नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेब ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत तरंग प्रकाशिकी पर आधारित कुछ प्रश्न एवं उनके हल के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि जब दूर से आने वाले प्रकाश के मार्ग में एक छोटा सा वृत्तीय अवरोध रख दिया जाता है तो अवरोध के छाया के केंद्र में चमकीला धब्बा दिखाई देता है, क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि जब दूर से आने वाले प्रकाश के मार्ग में एक छोटा सा वृत्तीय अवरोध रख दिया जाता है तो वृत्तीय अवरोध के किनारों से प्रकाश का विवर्तन हो जाता है। ये विवर्तित किरणें अध्यारोपित होकर संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, अतः केंद्र पर चमकीला धब्बा दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न है कि 10 मीटर ऊंचे कमरे में दो विद्यार्थी 7 मीटर ऊंची विभाजक दीवार के एक एक ओर खड़े हैं। प्रकाश और ध्वनि तरंगे किनारे पर मुड़ सकती हैं, फिर भी दोनों विद्यार्थी एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं जबकि आवाज़ सुन सकते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका सरल सा उत्तर है विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि अवरोध को तरंग के तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत कम 10⁻⁻6 मीटर होता है, जबकि विभाजक दीवार का आकार बहुत बड़ा है, अतः प्रकाश तरंगे विवर्तित नहीं हो पाती जिससे वे एक दूसरे को नहीं देख पाते। जबकि ध्वनि का तरंग दैर्घ्य विभाजक दीवार की ऊंचाई कोटि का होता है, अतः ध्वनि तरंगे विवर्तित हो जाती हैं जिससे दोनों विद्यार्थी एक दूसरे को सुन सकते हैं, एक दूसरे की आवाज़ को सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं, ध्वनि तरंगे नहीं, क्यों? ध्रुवण की क्रिया अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है, अनुदैर्घ्य तरंगों में नहीं। और आपको मालूम है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं, अतः प्रकाश तरंगे ध्रुवित होती हैं, ध्वनि तरंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी दो पोलराइडों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि ए से ध्रुवित प्रकाश बी से नहीं गुजर पाता। क्या एक अन्य पोलराइड सी को ए और बी के मध्य इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है कि कुछ प्रकाश बी से भी गुजरने लगे? तो इसका उत्तर हाँ है। ए से ध्रुवित प्रकाश बी से नहीं गुजर सकता, अतः ए और बी क्रासित अवस्था में है। अब दोनों के मध्य एक अन्य पोलराइड सी को रखकर उसे इतना घुमाए कि वह ना तो ए से क्रासित अवस्था में है और ना ही समांतर अवस्था में है, तो ऐसी अवस्था में सी से भी कुछ प्रकाश गुजरेगा। अब चूंकि सी और बी भी क्रासित अवस्था में नहीं है, अतः बी से कुछ प्रकाश गुजरने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, जब कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान ऊपर से गुजरता है तो कभी कभी टीवी स्क्रीन पर कुछ चित्र हिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्यों? कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान टीवी सिग्नल को परावर्तित कर देता है। सीधे आने वाले सिग्नल और परावर्तित सिग्नल में व्यतिकरण के कारण टीवी स्क्रीन पर कुछ चित्र हिलते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के दो पृथक स्रोतों जैसे मोमबत्ती अथवा दो विद्युत बल्ब को कला संबद्ध नहीं माना जाता है, क्यों? तो इसका कारण यह है कि किसी स्रोत से प्रकाश असंख्य परमाणुओं के उत्तेजन के कारण प्राप्त होता है। किसी क्षण कुछ परमाणु प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं तो किसी अन्य क्षण कुछ अन्य परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है, अर्थात प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश तरंग की एक अविरत तरंग नहीं होती, वरन विभिन्न परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित स्पंद तरंगों से मिलकर बनी होती है। अतः प्रकाश स्रोत से प्राप्त तरंग की प्रारंभिक कला समय के प्रत्येक 10⁻⁻8 सेकंड उपरांत बदलती रहती है। अतः दो पृथक स्रोत, चाहे वे दोनों स्रोत बिल्कुल एक ही प्रकार के क्यों न हो, कला संबद्ध स्रोत बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि दो पृथक स्रोतों जैसे दो मोमबत्ती अथवा दो विद्युत बल्बों से आने वाले प्रकाश से व्यतिकरण कदापि नहीं देखा जा सकता है। अब एक अंकित प्रश्न है, दो तरंगों की तीव्रताएं 1:9 है। यदि वे दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों तो महत्तम और न्यूनतम संभव तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सूत्र है आपके पास I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर, और दिया है आपका I1/I2 इक्वल टू 1/9
इक्वल टू, चूँकि आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है तीव्रता, इसलिए a1 स्क्वायर अपान a2 स्क्वायर, और इसलिए a1 अपान a2 बराबर 1/3। अब मान लीजिए a1 यदि x है तो a2 3x होगा, और इसलिए I मैक्सिमम अपान I मिनिमम इक्वल टू x प्लस 3x का होल स्क्वायर अपान x माइनस 3x का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो ये आपका 4x का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये 4/1 और 4:1, इस प्रकार से ये प्राप्त होगा। अगला है सिद्ध कीजिए कि व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। माना दो कला संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों की तीव्रता I1 व I2 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण ना करें तो पर्दे पर किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता सीधी सी बात है I बराबर I1 प्लस I2 होगी। अब मान लीजिए व्यतिकरण करें तो किसी बिंदु पर संपोषी व्यतिकरण की तीव्रता I मैक्सिमम इज इक्वल टू, आपने पहले सिद्ध किया है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 प्लस 2√I1I2। इसी प्रकार विनाशी व्यतिकरण की तीव्रता I मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2√I1I2। पर्दे पर औसत तीव्रता I एवरेज इज इक्वल टू होगा I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम अपान 2। हल करेंगे तो ये I1 प्लस I2। इस प्रकार आप देखते हैं कि दोनों स्थितियों में कुल तीव्रता का मान, कुल ऊर्जा का मान समान होता है। क्वेश्चन नंबर 9, यंग के दूसरे प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। स्लिटों के तल से पर्दे की दूरी 1 मीटर है। यदि 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का उपयोग किया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सूत्र है आपके पास बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। डी दो स्लिटों के बीच की दूरी है, ये 1 मिलीमीटर है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर माइनस 3 मीटर। कैपिटल डी स्लिटों से पर्दे की दूरी ये 1 मीटर है। लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है 500 नैनोमीटर। 500 गुणित 10 की पावर माइनस 9 मीटर, तो बीटा बराबर 500 गुणित 10 की पावर माइनस 9 मीटर इंटू 1 अपान 10 की पावर माइनस 3। हल करेंगे तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर या 0.5 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरा अपवर्तन कोण। ब्रूस्टर के नियम से आपको मालूम है म्यू बराबर 10 IP। IP का मान 60 डिग्री, इसलिए म्यू बराबर 10 60 इक्वल टू √3। चूँकि IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपने सिद्ध किया था, इसलिए 60 पर R प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर R इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, दो पोलराइड एक दूसरे से 90 अंश कोण पर रखे गए हैं तथा निर्गत प्रकाश की तीव्रता 0 है। क्या होगा यदि एक तीसरा पोलराइड उनके मध्य बीच के कोण को समद्विभाजित करते हुए रख दिया जाता है? तो मान लीजिए, माना पहले पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 है। प्रश्नानुसार पहले और मध्य में रखे गए पोलराइड के बीच के कोण थीटा बराबर 90/2 समद्विभाजक कोण होने के कारण बराबर 45 डिग्री। इसलिए मध्य में रखे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। तो इसमें मान रखिए I1 बराबर I0 cos स्क्वायर 45, I0 1/√2 का होल स्क्वायर, ये 1/2 I0, ये माइनस के नियम से होगा। पुनः मध्य में रखे गए पोलराइड और दूसरे पोलराइड के बीच का कोण भी 45 अंश होगा, जाहिर सीधी सी बात है। अतः दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता यदि I2 हो तो I2 बराबर I1 cos स्क्वायर थीटा 1/2 I0 cos स्क्वायर 45, 1/2 I0 1/√2 का स्क्वायर, और ये 1/4 I0। क्वेश्चन नंबर 12, यंग के प्रयोग में 4000 अष्टांग तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 2 मीटर दूरी पर दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई 0.6 मिलीमीटर प्राप्त होता है। चूँकि यदि पूरे उपकरण को 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबा दिया जाए
तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखें क्या आता है। आपको मालूम है कि बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और इस सूत्र से बीटा इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। पुनः आपको मालूम है कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, इसलिए कुल मिलाकर ये हो गया बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू। अब ये हो जाएगा बीटा ए अपॉन बीटा एल इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू ए। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण ये अनुपात इसका उल्टा हो गया। बी एल बराबर बी ए इंटू म्यू ए अपॉन म्यू एल, और म्यू ए का मान लगभग 1 होता है, आपको मालूम है, इसलिए बी एल बराबर बी ए अपॉन म्यू एल। यहाँ पे बी ए का मान 0.6 मिलीमीटर है, इसलिए तथा म्यू एल बराबर 1.5 दिया है, इसलिए बी एल बराबर 0.6 अपॉन 1.5 इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर, ये होगा। अंतिम प्रश्न है, यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच की दूरी 0.03 सेंटीमीटर है। 1.5 मीटर दूर रखे पर्दे पर चौथी दीप्त फ्रिंज केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से 1 सेंटीमीटर दूर है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। एक केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से x दूरी पर स्थित एनवी फ्रिंज के लिए सूत्र है x बराबर एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसलिए लेमडा बराबर x स्मॉल डी अपॉन एन कैपिटल डी। x का मान 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻² का गुणा किया। 0.03 को मीटर में बदलने के लिए यहाँ भी 10⁻² गुणा किया। चौथी दीप्त फ्रिंज है, इसलिए n बराबर 4, डी बराबर 1.5 मीटर है। हल करेंगे तो ये आएगा 5000 ऑस्ट्रांग। बहुत